क्या भारत पर अब नाटो की नजर टेढ़ी हो गई है? क्या रूस से तेल खरीदना भारत को पड़ सकता है महंगा? और क्या वाकई नाटो चीफ ने दी भारत को धमकी? सवाल गंभीर है और जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। और आज बात करेंगे नाटो देशों की धमकी की। 15 जुलाई सन 2025 को नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत, चीन और ब्राजील ने रूस से व्यापार जारी रखा तो उस पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाया जा सकता है। मतलब सीधा था, भारत को चेतावनी, रूस से बनाओ दूरी वरना अंजाम भुगतना होगा। आइए देखते हैं रूटे ने इंटरव्यू में क्या कहा। रूटे ने कहा, प्लीज मेक द फोन कॉल टू व्लादिमीर पुतिन एंड टेल हिम दैट he has to get serious, otherwise it might hit you very hard। यानी भारत, चीन, ब्राजील को कहा गया कि पुतिन को समझाओ, नहीं तो तुम पर भारी पड़ेगा। यह सिर्फ सुझाव नहीं था इन देशों के लिए, यह था सीधे सीधे साफ साफ आर्थिक दबाव। भारत लंबे समय से रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा और व्यापारिक सहयोग से जुड़ा हुआ है। 2023 और 2024 के बीच भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चा तेल, क्रूड ऑयल खरीदा, वो भी सस्ते दामों पर। अमेरिका ने इस बात पर कई बार आपत्ति जताई, लेकिन भारत ने हर बार यह कहा कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों और सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते हैं। और अब अमेरिका ने नाटो को आगे कर दिया है, तो यह बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, और यह बात सीधे सीधे जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी है। नाटो चाहता है कि रूस को हर मोर्चे पर अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन भारत जैसे देशों का रूस से संबंध इस कोशिश में बाधा बन रहा है। इसलिए अब अमेरिका और यूरोप भारत पर दबाव की नीति अपना रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार लहजा बदला हुआ है और ये सीधे सीधे धमकी का लहजा है। भारत की विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र और संतुलित रही है। भारत जहां रूस के साथ दोस्ती नहीं छोड़ना चाहता, वहीं दूसरी ओर भारत यह भी नहीं चाहता कि उसका अमेरिका के साथ टकराव हो। और भारत सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह किसी भी दबाव में नहीं आएगा। लेकिन चुनौती ये है, क्या भारत इतने आर्थिक दबाव को झेल पाएगा? क्या पश्चिमी दुनिया भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और अन्य मंचों पर घेर सकती है? या भारत इस वैश्विक समीकरण में नया संतुलन बना पाएगा? नाटो की चेतावनी एक इशारा है कि आने वाले दिन आसान नहीं है, लेकिन भारत न किसी के आगे झुका है और आशा है कि ना ही झुकेगा। आपका क्या मानना है? क्या भारत को इस समय रूस से दूरी बनानी चाहिए या अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए? एक तरफ तो हमारे राष्ट्रीय हित अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ भी है। अमेरिका के साथ तो हमारा व्यापार अच्छा खासा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर रूस से हमें सस्ता तेल मिल रहा है और रूस हमारा पुराना हितैषी और सच्चा दोस्त भी है, तो उसके साथ भी हमारे राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से इस समय दोनों के बीच संतुलन भारत के हित में है।
आपको क्या लगता है इस संबंध में? कमेंट में अपनी राय दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और स्टडी नेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय।